बहुत समय पहले की बात है। एक अद्भुत और खूबसूरत जंगल था, जहाँ हर तरह के जानवर और पक्षी खुशी से रहते थे। उस जंगल में एक परी का वास था, जिसका नाम लावण्य था। लावण्य एक विशेष प्रकार की परी थी, जो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें विशेष शक्तियाँ भी थीं, जिनसे वह किसी की भी मदद कर सकती थी। वह अपने जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक रक्षक की तरह थी। एक दिन जंगल में एक बहुत ही डरावना राक्षस आया। उसका नाम विक्रांत था। विक्रांत बहुत ही क्रूर और खतरनाक था। वह जंगल के सभी जानवरों को धमकी देता और उन्हें डराता। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। विक्रांत जंगल में आकर कहता, अब कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं इस जंगल का मालिक बनूंगा। लावण्य ने जब यह सुना तो वह चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, अगर विक्रांत ने जंगल पर कब्जा कर लिया तो यहाँ की खुशहाली और शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि विक्रांत से केवल डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। उसे कुछ करना होगा। लावण्य ने विक्रांत का सामना करने का फैसला किया। वह विक्रांत के पास गई और बोली, तुमने इस जंगल में आतंक मचाया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है? विक्रांत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमसे भी कुछ नहीं होगा परी। मेरी ताकत से कोई नहीं लड़ सकता। लावण्य मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ताकत डर और हिंसा में नहीं है विक्रांत। तुम्हारी असली ताकत है तुम्हारे अंदर की अच्छाई, जो तुम भूल गए हो। अगर तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दोगे और अपने दिल की सुनोगे, तो तुम भी अच्छाई के मार्ग पर चल सकते हो। विक्रांत ने लावण्य की बातों पर हंसते हुए कहा, तुम्हारा क्या हो सकता है परी? तुम बस अपनी छोटी सी जादुई शक्तियों से मुझे कैसे हरा सकती हो? लावण्य ने कहा, यह तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में बसे डर और नफरत ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। अगर तुम अपने भीतर शांति और प्यार लाओ, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। विक्रांत थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे पहली बार अपनी बुरी आदतों और डर का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि कहीं न कहीं वह भी खुशी और शांति चाहता था, लेकिन अब तक वह यही समझता था कि सिर्फ डर से ही शक्ति पाई जा सकती है। लावण्य ने विक्रांत को उसके गहरे दिल की बातें समझाईं और उसे जंगल के जानवरों से माफ़ी मांगने के लिए प्रेरित किया। विक्रांत ने अपनी गलती को स्वीकार किया और जंगल के सभी प्राणियों से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे विक्रांत ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक नया रास्ता अपनाया। वह अब जंगल का रक्षक बन गया और लावण्य के साथ मिलकर जंगल में शांति और सुख शांति लाया। विक्रांत ने यह समझ लिया कि असली शक्ति डर में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और समझदारी में होती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल केवल ताकत और डर से नहीं, बल्कि समझदारी, अच्छाई और दिल से किया जाता है। अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उनमें सुधार लाते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति पा सकते हैं।